होली के नाम पर महिलाओं के साथ छेड़खानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। होली के नाम पर नशा सेवन बंद करो, बंद करो, बंद करो। होली के नाम पर नशा सेवन बंद करो, बंद करो, बंद करो। गलत परंपरा का बंद करो, बंद करो, बंद करो। गलत परंपरा का बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं के साथ अश्लील हरकत बंद करो, बंद करो, बंद करो। होली होलिका दहन बंद करो, बंद करो, बंद करो। होलिका दहन बंद करो, बंद करो, बंद करो। गलत परंपरा पर रोक लगाओ। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ पे आज होलिका दहन का विरोध कर रहे हैं लोग, जबकि पूरे देश में होली जो भाईचारे और सौहार्द का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, रंग गुलाल लगा के लोग आपस में खुशियाँ मनाते हैं। और ऐसे में ये लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं होलिका दहन का। क्यों आप लोग होलिका दहन का विरोध क्यों कर रहे हैं, जबकि ये हमारे भारत देश की संस्कृति है, ऐसा लोग सदियों से मनाते आ रहे हैं और आप लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं, ये गलत परंपरा है। ये गलत परंपरा हमारे समाज पर कभी थोप दिया गया। ये जो परंपरा, ये परंपरा नहीं है। ये कौन सी परंपरा है कि महिलाओं को जो जला करके जश्न मनाया जाए? ऐसी कोई परंपरा नहीं है। ये मनुवादियों के द्वारा बनाई हुई ये परंपरा है। चूँकि मनुवादियों ने जो होलिका के साथ जो कुकर्म किया, जो गलत किया और वो अपने इतिहास को झांकने का काम किया, मैं उसको उजागर करने का काम कर रहा हूँ। और होलिका का जो वास्तविक जो कहानी है, उस कहानी को हम अपने समाज को बता रहा हूँ। और होलिका जो होलिका की वास्तविक कहानी क्या है? होलिका तो एक राक्षसनी थी, उसको जला दिया के मारा गया था और बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी, इसके लिए मनाया जाता है। होलिका राक्षसनी नहीं थी। रक्षक जो रक्षा करने वाले थे उसको राक्षस कहा गया। अगर रक्षक कहेंगे तो हम भी राक्षस के वंश के हैं, हमें भी राक्षस कहा जाएगा। वो राक्षस नहीं थी, वो मूल निवासी बेटी थी और उसके साथ छल कपट प्रपंच से उसके साथ हत्या किया गया। हत्या करा करके और रात्रि में आनन फानन में होलिका को जला दिया गया और जला के गलत सलत इतिहास लिख करके और हमारे समाज पर थोप दिया गया। हमारे समाज के लोग उसको लेकर के चलते आ रहे हैं। होलिका ने ऐसा क्या कर दिया था जिसके वजह से उनको जला दिया गया? होलिका का सबसे बड़ा होलिका जो थी वो हिरण्यकश्यप की बहन थी। और हिरण्यकश्यप होलिका न्यायप्रिय राजा थे और वो हमेशा मनुवादियों की व्यवस्था को इनकार करती थी, मनुवादियों की व्यवस्था को नहीं मानती थी, ब्राह्मणवादी परंपरा को व्यवस्था को नहीं मानती थी। वो विदेशी थे, इसलिए विरोध करते थे। इसलिए जो है होलिका के साथ इस तरह अपमान हुआ। चूँकि इसको आपको ये प्रहलाद फुसका करके और उसको जो है गलत लाइन में ले गया, जिसको होलिका कौन सा गलत लाइन में ले गया? नशाखोरी बना दिया, जुआ नशा गलत लाइन में उसको ले गया। जबकि एक राजा के बेटा थे, वो जो राजा के बेटा, तो ये समझाने का प्रयास हमेशा होलिका करती थी कि तुम राजा के बेटा हो, तुम मतलब ऐसे गलत के संगत में मत जाओ, जो वनवादियों को बुरा लगता था। और इसमें रात्रि में जब होलिका गई अपने भतीजे से मिलने के लिए जब गई, तो वो जब मिल करके आ रही थी तो उस रात्रि में उसके साथ रेप हुआ और रेप करके आनंद फान में होलिका को जला दिया गया। यही कहानी है होलिका का। आज भी रात्रि में जो जला रहे हैं उसको माथे पर अबीर लिखा गया तलवार के लोग से। अबीर माने होता है कायर, और प्लस वीर कायर होता है और उसको कायर का दर्जा दिया गया। आज हमारे समाज के लोग महिला को जला के जश्न मना रहे हैं। इस परंपरा को हम बताने का काम कर रहे हैं समाज में, और बहुजन समाज है उस बहुजन समाज को बताने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप पर्दा ये खुल रहा है देश के अंदर, और धीरे धीरे होलिका के नाम पर जो गलत हरकत होता है वो हरकत जो है बंद हो रहा है। तो अभी आपने देखा किस तरीके से लोग बता रहे थे कि होलिका को क्यों जलाया गया और होलिका दहन क्यों बंद करनी चाहिए, इसकी सच्चाई को लोगों ने बताया। अभी हम कुछ और लोगों से जानेंगे कि ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है और यहाँ पे होली की जो सच्चाई है वो भी बाहर आएगा। अभी हम और लोगों से जानेंगे। हिंदूवादी संस्कृति है उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं और होलिका दहन जैसी जो परंपरा सदियों से चली आ रही है उसको आप लोग तोड़ करके और होलिका दहन का विरोध कर रहे हैं। ये तो हमारी हिंदू संस्कृति है और देश की परंपरा चली आ रही है और आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद है आपको और आपके चैनल को कि आप इस कड़ी धूप में हम लोगों की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, संविधान की सेवा के लिए, अपने पूर्वजों की सेवा के लिए आप यहाँ आए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। जहाँ तक आपका जो प्रश्न है, यह प्रश्न सारगर्भित है, क्योंकि यह जो आप हमसे पूछ रहे हैं यह 5000 वर्षों की गुलामी की बात है। हमारे जो पूर्वज थे, राजा हिरण्यकश्यप, उनकी बहन थी होलिका, उनको ये लोग साजिश के द्वारा जलाने का काम किया और अपनी व्यवस्था, ब्राह्मणी व्यवस्था स्थापित किया। पहले तो मेरा परिचय आप जान जाइए कि मेरा नाम
स्वर्गीय चंद्रशेखर राय लंकेश है। और मैं बहुजन जितने भी हमारे नायक हैं, जो रावण है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सम्मान करता हूँ उनको। और स्वर्ग क्यों लगाया? क्योंकि स्वर्ग इसी धरती पर है, अलग नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने हमको संविधान दिया और बुद्ध ने ज्ञान दिया। देख लीजिए, बुद्ध ने क्या दिया? ज्ञान दिया, पंचशील का ज्ञान। और बाबा साहब ने मैं संविधान दिया। संविधान के माध्यम से मैं सर्विस में गया और आज 4 चक्का पर चढ़ता हूँ, घर द्वार है, अच्छा भोजन करता हूँ, अच्छा कपड़ा पहनता हूँ, इसलिए स्वर्ग है यहाँ पर। संस्कृति का जो खिलाफ कर रहे हैं, मार्केट में लोग कह रहे हैं कि आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि जो मार्केट में हमारे लोग हैं वो मेरे ही बहुजन लोग हैं, 90%, 90 नहीं कहेंगे, वह 97% मेरे ही लोग हैं। और मेरे लोगों को भटकाया गया है 5,000 वर्षों से, इसलिए खिलाफ करते, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको अपना इतिहास, बहुजनों का इतिहास, अपने पूर्वजों का इतिहास को पढ़ने ही नहीं दिया। वे सिर्फ कहे कि मानो, जानकारी मत लो। उनका दोष नहीं है, हमारा दोष है कि आज तक उनके कानों में, उनके व्यवहार में, उनके नज़दीक हम लोग बैठे नहीं, समय अभाव के कारण। इसलिए उनका दोष नहीं है, दोष हम बहुजनों का है कि मैं वहाँ तक नहीं गया हूँ, मेरा ही भाई है, विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही जब प्रचार होगा तो सच्चाई क्या है? आप सच्चाई बता दीजिए ताकि वो लोग आगे से आपका विरोध ना करें। सच्चाई यही है कि यह देश में संविधान 1950 में लागू हुआ। अंधविश्वास, पाखंड, ये रामायण, गीता, महाभारत, यह सब जो है झूठ का पुलिंदा है। बहुजनों को भटकाने का, मानसिक गुलाम बनाने का यह ग्रंथ है उनका। अच्छा, वो होलिका तो राक्षसनी थी, उसको जला दिया गया था, आप लोग उसको क्यों रोक लगवा रहे हैं? राक्षस को नहीं जलाना चाहिए। अरे राक्षस नहीं, भारत का रक्षक थी, और रक्षक को उन्होंने धोखे में लेकर के उनके साथ अपमानित किया और उनको जलाया। यही कारण है। तो मैं उनके लिए कहता हूँ कि जहाँ भी ढोल गमार, बाभन पुजारी, ये सब है तारन के अधिकारी, उनको आप लोग भी चैनल के माध्यम से शिक्षित कीजिए, क्योंकि वे भटके हुए लोग हैं। वो भी जब शिक्षित हो जाएंगे, कौन बनता है पुजारी? कौन बन रहा है? जो अनपढ़ गमार है, साक्षर है, वही मंदिर का पुजारी बन रहा है। उनका भी दोष नहीं है ब्राह्मण का, वो भी नहीं जानते हैं। ये तो RSS की चाल है, वही विदेशी ब्राह्मणों की चाल है कि इसको गुलाम बना करके रखो। ये ग्रंथों की रचना की, इस ग्रंथ को हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग किसको मानते हैं? तो हम लोग बुद्ध को मानते हैं। अब बुद्ध ने जो अपना त्रिपिटक दिया और बाबा साहब ने संविधान दिया, इसके माध्यम पर हम लोग चलेंगे। हम लोग स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, पुस्तकालय खोलेंगे। मंदिर से हमारा विरोध नहीं है। होलिका दहन तो नहीं करेंगे, रंग अबीर लगाएंगे कि नहीं? हाँ, अबीर नहीं लगाएंगे। अबीर का मतलब होता है अबीर, यानी जो वीर नहीं हो। और जब होलिका को मारा गया, साजिश से जलाया गया, तो उन ब्राह्मणों को पकड़ करके उनका मूड़ी छिला करके, तलवार से चमड़ा, शरीर का चमड़ा छिला करके घोड़े पर चढ़ा करके, और उसको पूरे जिला में, पूरे किला में, पूरे समाज के सामने उनको दिखलाया गया कि देखो ऐसा अत्याचार कर महिलाओं पर जो हाथ उठाता है, पांच करता है, उसके साथ यही सजा होगी। तो उस दिन से वो अबीर के सब अबीर हैं, वीर वाला काम नहीं किया है। तो ये लोग इसको छुपाने के लिए रंग अबीर लगाना शुरू कर दिया, जो कि हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। यानी आप अपना मुंह काला नहीं करेंगे? नहीं लगाएंगे। मुंह काला करना माने अपमानित होना, बेवकूफ़ बनाना किसी को। और आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं है, हमारा दुश्मन है 5 गो। वह है शादी में लोग बहुरा जाते हैं, आवश्यकता से अधिक खर्च करते हैं। श्राद्ध नहीं करना चाहिए, मृतक का अपमान है, उनके धन का अपमान है। और घर भोज नहीं करना चाहिए, घर का अपमान है। और इस तरह से 5 गो अपमान है। हमको पढ़ने लिखने पर ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को अच्छा घर बनाइए, घर भोज नहीं कीजिए। मृतक क्या कहेंगे होली के मौके पर? होली के पर यही कहेंगे कि होली शांतिपूर्ण मनाइए, जो नई फसल का जो अन्न है उसको ग्रहण कीजिए और आनंद से रहिए, समाज में सौहार्द बना रहे। यही संदेश है होली का। विरोध कर रहे हैं होलिका दहन का, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? इसलिए कर रहे हैं कि होलिका दहन के नाम पर जो ये त्यौहार फैलाएगा, उसके जितने कैरेक्टर्स हैं सबके सब झूठ। और उसका एक उदाहरण है, वह उदाहरण प्रहलाद से जुड़ा हुआ है। प्रहलाद और एक प्रहलाद जब इस प्रहलाद से जुड़ा हुआ ये है कि जब हांडी पकाया जा रहा था कुम्हार के यहाँ, तो ये विष्णु के नाम को एक्सटेंशन के लिए क्या कहा कि इस हांडी में एक बिल्ली बंद है और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि राम बचाएगा, भगवान बचाएंगे। आप हम ये बताना चाहते हैं कि एक हांडी में एक उस कच्ची हांडी कैसे रह जाएगी? एक हांडी में जबकि आग पूरे को पकड़ेगा, हांडी फूट जाए झपट, उसमें बच गया बिल्ली, और ये साबित कर दिया कि भगवान ने बचाया है। ऐसा हो नहीं सकता है। और यह तथ्य स्पष्ट करता है कि हांडी या कुम्हार की कहानी और बिल्ली का बचना
ये मनुवादियों की सोची समझी साजिश है। और यही कहानी स्पष्ट करता है कि प्रहलाद हिरण्यकश्यप ये झूठी की कहानियाँ हैं और सच यह है कि सच को खोलने की काम किया ये होलिका, उसके दिन में रात में हत्या करके वो दफन कर दिया। ये यहाँ होलिका दहन बंद करने की बात की जा रही है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्या हो रहा है? एक महिला को जला के लोग खुशी मनाते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि महिला को नहीं जलाया जाना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? महिला का जलाया कला गया ये ना बताइए, मुझे पता नहीं कला जलाया गया। तो ये लोग कह रहे हैं कि महिला के साथ दुष्कर्म करके उसको जला के मार दिया गया था। तो दुष्कर्म में तो मतलब कब हुआ वो पता होगा, कला जलाया गया तब ना। अब वैसा काम किया होगा तब ना जलाया गया होगा। हिंदू धर्म को तो बर्बादी कर रहा है, क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। हिंदू धर्म है ना सब, हिंदू धर्म को बर्बाद। हाँ बर्बाद कर रहा है। हिंदू धर्म का बड़ा त्यौहार है होलिका। अब मतलब वो औरत कुछ की होगी तब तो जलाया गया होगा, मतलब ऐसे तो नहीं जलाया होगा। औरत तो बहुत है पर कुछ की होगी तभी। मनीषा वाल्मीकि को भी जला दिया गया था, तो वैसा है अभी रेप करके। तो क्या मनीषा वाल्मीकि गलत है? नहीं रेप करने वाला गलत है। तो रेप करने वाला गलत। तो रेप करने वाले को जलाना चाहिए, जिसका रेप हो उसको जला देना। तो इसको तो मतलब होली डांड को तो नहीं नाती करना चाहिए, होली डांड को तो अति नहीं करना चाहिए। जलाया गया वो अलग की बात है, मतलब हम लोग का साल भर का पर्व है, तो इसको कैसे किया जाए? महिला को जला के आप जश्न मनाइएगा? हाँ वो में क्या दिक्कत है? वो आपकी बहन रहती तो उसको जला के आप तो वैसा आदमी है तब ना, वैसा आदमी है तब ना करेगी, वो वैसा आदमी